श्वेता गुप्ता, नोडल ऑफिसर कोविड-19 बुरारी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में। कोविड-19 किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है हम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए या उससे हमारी बातचीत हुई हो या हम बाहर गए हो तभी हमें कोरोना का इन्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ये महामारी की तरह पूरे विश्व में फैला हुआ है, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब भी हमें इसका मेन लक्षण जैसे बुखार आता है, साथ में बदन दर्द, कमजोरी, सिर में दर्द, पैरों में दर्द होता है, तो सबसे पहला काम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें करनी है वो ये है, परिवार के बाकी सदस्यों से दूरी बनानी है। हमें अपने आप को अलग करना है, आइसोलेट करना है, प्रेफरेबली एक अलग कमरा जिसमें खिड़की हो ताकि हवा का आदान प्रदान हो सके। टॉयलेट हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें शिफ्ट करना है। खाने के बर्तन या तो डिस्पोजेबल यूज करें या अलग रखें उन्हें, और मास्क घर में भी लगा के रखें। सैनिटाइजर का रेगुलर यूज करें और हाथों को बार बार धोएं। घर में बच्चों से और बूढ़े सदस्यों से दूरी बना के रखें। फिर हमें नेक्स्ट चीज जो करनी है वो टेस्टिंग करानी है। लोग अक्सर सोच विचार में टाइम वेस्ट कर देते हैं, 4-5 दिन यही सोचते रहते हैं कि टेस्ट कराएं नहीं कराएं, बुखार ऐसे ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें टेस्टिंग लक्षण के आने के बाद हमें टेस्टिंग करानी है। टेस्ट बड़ा ही फ्रीली अवेलेबल है सरकारी डिस्पेंसरियों में, दिल्ली के काफी सरकारी हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है रैट टेस्ट, दूसरा होता है RT-PCR टेस्ट। रैट टेस्ट की रिपोर्ट कभी आधे घंटे में आ जाती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है तो हमें RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है, कोविड-19 इन्फेक्शन हमारा कंफर्म होता है। अगर रैट नेगेटिव होता है फिर भी और हमारे को कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो हमारा RT-PCR टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 1 से 1.5 दिन में आती है। टेस्ट पॉजिटिव होने पर, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव होने पे हमें डॉक्टर से सलाह करनी है, और अगर हम होम आइसोलेशन फैसिलिटी ले सकते हैं तो उस फैसिलिटी के तहत हम घर में रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। 5 से 7 दिन का दवाई का कोर्स होता है जो हमें रेगुलर तरीके से लेना है। और 2 चीजों का होम आइसोलेशन में घर में रहने पर हमें ध्यान रखना है। पहला, हमें अपना बुखार सुबह शाम नापना है थर्मोमीटर से, और दूसरा हमें ऑक्सीजन लेवल, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से आपको मिल सकती है या फिर आप केमिस्ट की दुकान से खरीद भी सकते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल नापा जा सकता है। इसमें 2 रीडिंग आती है, एक होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसके ऊपर SpO2 लिखा होता है, और दूसरी होती है पल्स रेट। हमें SpO2 वाली रीडिंग पे गौर करना है। SpO2 जो रीडिंग है वो शरीर में ऑक्सीजन लेवल दिखाता है। ये रीडिंग 95 के ऊपर रहना चाहिए। 95 के ऊपर ये रीडिंग है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम घर में रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर हमें 1 मिनट तक लगातार लगा के रखना है, क्योंकि शुरू में रीडिंग राइज करने में टाइम लगता है, तो शुरू की रीडिंग्स कई बार गलत हो सकती हैं। 1 मिनट में जो हमारी रीडिंग लगातार बार बार आ रही है, जहाँ पे आके रुक जाती है, वही रीडिंग कंफर्म मानी जाती है। तो इसलिए आपको ऑक्सीजन लेवल अपना बार बार चेक करना है। दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना है कि कई बार रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं और सारी सावधानियां बरतना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हमें तो कोरोना है ही नहीं, हम घर के बाकी सदस्यों के साथ भी मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। 30% केसेस में कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी कुछ कारणों की वजह से टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव आ सकता है। तो हमें उन रीजंस का ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते तक, रिपोर्ट नेगेटिव भी है, अपने लक्षण आने के 1 हफ्ते तक हमें परिवार के बाकी सदस्यों से दूरी बना के रखनी है। मास्क का घर में उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, क्योंकि हमें कोरोना तब भी हो सकता है। और अपने ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है, अपने लक्षणों का ध्यान करना है। अगर हमें कोई लक्षण और नए लक्षण आते हैं, जैसे सांस में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, घबराहट होना, उलझन होना दिमाग में, पेट में दर्द, उल्टी दस्त होना, ये सब लक्षण आते हैं, या फिर ऑक्सीजन लेवल हमारा 95 के नीचे जाता है, तो रिपोर्ट नेगेटिव भी है, तब भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। हमें अस्पताल में जाना है, इमरजेंसी में जाके एडमिट होना है। हो सकता है हमें ऑक्सीजन की और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, दूसरे टेस्टों की आवश्यकता पड़े, जिसमें CT स्कैन एक प्रमुख टेस्ट है। कई बार नेगेटिव आती है रिपोर्ट, पर CT स्कैन में कोरोना के चेंजेस होते हैं, निमोनिया होता है, उससे भी हमारा कोरोना कंफर्म हो सकता है और इलाज उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। हमें ब्लड टेस्ट करवाने की, एडिशनल ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत होती है, जो कि कोरोना कोविड-19 इन्फेक्शन की गंभीरता को देखे जाते हैं। प्लस हमें हो सकता है कि RT-PCR का सैंपल देने की दोबारा से जरूरत पड़े। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। 1 हफ्ते तक केयरफुली अपने लक्षणों को ऑब्जर्व करना है।
नए लक्षण आने पर या ऑक्सीजन की मात्रा 95 के नीचे जाने पर हमें तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। थैंक यू।